चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे मैथ के 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं 25 क्वेश्चंस मैथ के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हमें चार्ट गिवन है और हमसे ये पूछा है द नंबर ऑफ लेक्चर्स रिक्रूटेड इन स्टेट ए इन ईयर 2017। 2017 में एक लेक्चर यानी 10, जो 10 है was what percent of number of lectures recruited in state B in the year 2019। 2019 में ईयर स्टेट बी, जो स्टेट ए 2017 में कितना परसेंट है 2019 के बी के, यानी 10-22 का कितना परसेंट है, ये पूछा है हमसे। 11, 500, 4 और 5, 45। पॉइंटों में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 42, 36, 45 और 56 है, तो हमारा आंसर है 45। नेक्स्ट, x square plus y square plus z square is equal to xy plus yz plus zx and x is equal to 1. Then find the value of 10x की पावर 4 plus 5y की पावर 4 plus 7z की पावर 4, 13x square y square plus 6y square z square plus 3z square x square। तो देखो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये हमें क्या लिखा है। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 1 है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को हाफ। अगर x की वैल्यू 1 है तो है ना, तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ये वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ हाफ x माइनस वाई का स्क्वायर y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैं ये लिख सकता हूं। अगर हम इस पूरे को सोल्व करें तो हम यहां पर वापस पहुंच जाएंगे। पहले वाली इक्वेशन, ये पहले वाली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन जो हमने इससे ही बनाई है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब ये हुआ x y के बराबर है, y z के बराबर है और x इज इक्वल टू z हुआ। अब ये तीनों ही जब बराबर हैं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, इसका मतलब इन पावर्स की कोई वैल्यू नहीं। 10, 5, 7, 22 और 13, 6, 3, 22, 1। ठीक है, आपको ध्यान कहां पर देना है कि मैं x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड और z इज इक्वल टू एक्स। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होती है तो हम ऐसे ही करते हैं। जब देखो कई बार ऐसा होता है कि x माइनस 1, तो यहाँ पर x लिखा होता है, प्लस 2 लिखा होता है, x माइनस 1। तो ऐसे ही जब इक्वल टू 0 होता है तो हम नहीं करते x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू माइनस 2। ऐसे ये हुआ है, ऐसे ही ये हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, a cap having mark price 90 sold for 68, what is the percentage rate of discount। तो देखो हम 90 का लाए, 68 का बेचा, कितना डिस्काउंट दिया हमें, हमने दिया डिस्काउंट इस पर 22 का। ठीक है, तो 22 का डिस्काउंट दिया किस पर, 90 पर। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 2, 18, 18, 4, 4 यानी 24 के लगभग। अब 24 पॉइंट तुम जाना नहीं है फिर से, क्यों, क्योंकि 24, 25, 22, 23, 24 आंसर है, लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट, इफ एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल क्यूआरपी के और एरिया जो एबीसी अपॉन एरिया ऑफ क्यूआरपी है वो 9/4 है। AB इज इक्वल टू 18, BC इज इक्वल टू 5, देन द लेंथ ऑफ पीआर। तो हम अगर सिमिलर की प्रॉपर्टी जाने तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एरिया ऑफ पहले वाला ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेकंड वाला ट्राइंगल। अब साइड कर देते हैं, AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP इज इक्वल टू AC अपॉन QP। ठीक है, ये होता है। अब या तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा लो, जब इसको हटा दो यहाँ पर स्क्वायर लगा लो। ठीक है, ये सब स्क्वायर होते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर। अगर एरिया होता है तो
तो 9/4 तो ये एरिया हो गया। हमें पूछा है पी आर की वैल्यू, और पी आर है कहाँ पर? पी आर है यहाँ पर, हमें ये वाला चाहिए, यानी BC 15/PR। ये स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3, 2, 15 PR। PR की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद रखना। नेक्स्ट, x + 1/2x = 3, देन इवेल्युएट 8x की पावर क्यूब + 1/x³। तो यहाँ पर इसने बस इतना देखा है कि इसने सोल्व कर दिया उल्टा। हमें इसको सीधा सोल्व करना है। कैसे? 2x² + 1 = 6x। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर x और x से डिवाइड करूं तो ये वही हो जाएगा हमारे पास 2x + 1/x = 6। हो गया ना? मतलब इसने ये उल्टा लिख रखा है, हमने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, अब देखो, इसका क्यूब लेंगे दोनों तरफ का। क्यूब लिया तो कितना हुआ? 8x³ + 1/x³ = सॉरी a³ + b³ सॉरी + 3ab, इन दोनों का इंटू यानी 2a + b, इन दोनों का यानी 6 = 6 का क्यूब यानी 36 × 6। अब क्या होगा? 8x³ + 1/x³ = हम ले लेंगे 6 कॉमन, और 36 में से माइनस होगा 6। ठीक है, यानी 6 × 30 यानी 180। नेक्स्ट, 1 + sin a 1 - sin a। देखो, ये तो हमें इतनी बार दिया है इस क्वेश्चन को। स्कूल में भी बहुत बार आया था, यहाँ पर भी हम बहुत बार कर चुके, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर होता है ये sec a + tan a। ठीक है, ये डायरेक्ट ही पूछ दिया, या फिर इसको पूछते हैं कोने कोने में, या फिर लास्ट में जाके। इसने डायरेक्ट पूछ दिया, बताओ डायरेक्ट। अब देखो सोल्व कैसे कर दें। सिंपल है, अगर ऐसा आपको मेथड मिले ना, तो ज्यादातर वो कैसे सोल्व होता है? वो होता है रेशनलाइज मेथड से। 1 - sin a, तो कैसे सोल्व होता है? रेशनलाइज मेथड। रेशनलाइज मेथड क्या होता है कि नीचे माइनस है, यहाँ पर प्लस से इनटू करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो कोई असर भी नहीं पड़ेगा और ये पूरा सोल्व भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? 1 a - b a + b यानी a² - b² यानी a² - b²। 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर है। सही है, सही लिखा है मैंने। ठीक है, तो नीचे तो आ गया कोस स्क्वायर है, तो ऊपर क्या रहेगा? 1 + sin a का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी स्क्वायर, नीचे भी और ऊपर भी स्क्वायर, तो अब ये रूट का कोई काम ही नहीं है, हट जाएगा रूट। बचा क्या? 1 + sin a अपॉन कोस ए। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं? 1 / cos ए को sec लिख देंगे, प्लस sin / cos ए को tan लिख देंगे। आगे ना आंसर। नेक्स्ट, 2 tourist buses start from the same point and move along 2 roads at right angle at speed of 48 km/h 36 km/h respectively. The distance between the buses after 15 seconds is। देखो, दो बसेस है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से चली, एक चली इधर, एक चली इधर। ठीक है, अब इधर चली 15 सेकंड, इधर चली 15 सेकंड, लेकिन इनकी स्पीड तो अलग अलग है। एक की 48 से, तो 48 5/18। 5/18 क्यों किया मैंने? क्योंकि ये km/h है, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड 15 सेकंड है, और आंसर भी मीटर में है ना कि किलोमीटर में। ठीक है, और इनटू करेंगे 15 से, जब हमें निकल जाएगी डिस्टेंस। तो ये हुआ हमारे पास ये हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ चलाइए 200 मीटर, और सेकंड वाला क्या है? 36 ×
5/18 इंटू 15, 2, ये हो जाएगा 150। इसने पूछा ये वाली डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर, तो निकल जाएगी। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 15, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 625 00 यूट करेंगे तो कितना हुआ 250। नेक्स्ट हमें टेबल क्या हुआ ना, हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ पी टू द टोटल अर्निंग ऑफ क्यू। तो बस हमें ये देखना है, देखो ध्यान से देखो, 511, 531, 556, 331 अलग अलग, और यहाँ पर सबका प्लस 500 के लगभग जाएगा। एक ये वाला प्लस कर दो, बस काम खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, सोचने की बात है, यही किया करो। 5 और 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 1। ठीक है, ठीक है, 2, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 18, 19 20 21 1, आंसर है ये। बस इतना सा में आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है, हमसे ये पूछा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द गिवन आइटम बाय कंपनी ए एंड डी टुगेदर। ए कौन सा है 90 और डी कौन सा है 54, ए एंड ई सॉरी ई कौन सा है 36, यानी 126। अब टोटल जो है कंपनीज रोबोटिक टॉयज की वो 8000 है। ठीक है, 8000 टॉयज है पूरे, यानी जो 8000 सॉरी 8 लाख जो है ना वो 126 है। तो अब आ जाएगा रोबोटिक्स, और एक रोबोटिक्स की कीमत है 5000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर इंटू 126, सॉरी यहाँ पर ये 360 है, सॉरी क्योंकि ये 360 पूरा है और ये पूरा 8 लाख है। जो 8 लाख है 360 डिग्री पूरा, ये डिग्रीज में है। ठीक है, 8 लाख जो है वो 360 डिग्री है, हमें 126 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और फिर उस एक रोबोटिक्स की कीमत 5000 है, तो जितने रोबोटिक्स आए उसकी कीमत पता चल गई। ठीक है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास, इससे तो ये गया 140 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी सी पैरेलल सिमिलर है डी ई एफ के, और बी सी 4 है, ई सी 5 है, ई एफ 5 है, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ, ये भी आसान है। ठीक है, अभी मैंने पिछले वो क्वेश्चन बताया था कि सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो लगा देते हैं 80 ये वाला डी ई एफ का एरिया इज इक्वल टू बी सी और ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/25 80 डी ई एफ 5 125। नेक्स्ट, a certain sum amount to 3614 in 2 years and 4016 8 years at simple interest, find the approximate rate percentage per annum। देखो, 2 साल में इतना बना, 8 साल में इतना बना, यानी 6 साल में कितना बना, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है हमारे पास 420। अब ये है 6 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, हमें 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, 140। अब 140 को 2 साल का इंटरेस्ट निकल के इसमें से 2 साल के इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल है यहाँ पर 140 माइनस किया तो 3500, कितना प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल में कितना इंटरेस्ट है 70, 2 साल में 140, 1 साल में 70। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आई 35 दूनी 70। नेक्स्ट, इफ 8 cot theta is equal to 6, then the value of sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta। तो देखो cot theta को हम
हमने ये लिख दिया 6/8। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कोस साइन से डिवाइड कर देंगे। तो साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कोट थीटा और 1 माइनस कोट थीटा। बस यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू लिखेंगे -6/8। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ तो सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। 4 माइनस 3 यानी 1/4 और 4 प्लस 3 7/4। इससे ये गया, आंसर है 7। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्तिक स्कोर आउट ऑफ स्कोर ऑफ ऑल द कंपनी। ठीक है, कार्तिक स्कोर कितना है यहाँ पर? कार्तिक 80 जो है वो कितना परसेंट है किसके? इस पूरे के 80 90, 80 और 90 ये हो गया 170, 170 245, 245 और ये हो जाएगा हमारे पास 315 और ये गया हमारे पास 400 इंटू 100 कितना परसेंट है? 20%। नेक्स्ट, 3 cubes of equal volume are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid if the diagonal of the cube is 6√3। देखो, सबसे पहले हमें उस क्यूब की साइड पता करनी है, तो उसका डायगोनल तो है 6√3 और डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? √3 साइड, ए को मैं साइड लिख रहा हूँ, वो है 6√3। √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू है 6। ठीक है, अब 3 क्यूबॉइड ज्वाइन किए तो वो सॉरी 3 क्यूब ज्वाइन हुए तो क्या बन गया? वो बन गया क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2 LB BH और HL। और यहाँ पर लेंथ तो है हमारे पास 6 और 6 और 6 18, हाइट और इक्वल टू ब्रेथ ये है 6। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 2 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 18। 6 कॉमन लिया 12, 18 प्लस 6 प्लस 18 36 और 6 ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 42 इंटू 12, 2 दूनी 4 4, यहीं पर खत्म का 504 504। लास्ट में 4 आएगा ही आएगा और लास्ट में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट, इफ tan a इक्वल टू 5.12 देन द वैल्यू ऑफ cos a। तो tan a 5.12 है तो cos a की वैल्यू बताओ। देखो tan a होता क्या है? tan a जो होता है वो होता है 20/b, वो क्या है? 5/12। cos a क्या होता है? b/h, वो क्या है? अब देखो बेस तो है 12, यहाँ पर 5 आ नहीं सकता, यानी ये गलत और ये गलत, ऊपर 12 तो गलत, नीचे 5 आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 5 तो परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूस तो कुछ अलग होगा। आंसर है ये, क्योंकि नीचे 5 भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 4104 एंड द एचसीएफ इज 9। इफ वन ऑफ द नंबर इज 171 फाइंड द अदर। देखो क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एक हमें पता है 171 है, बी हमें पता नहीं है, एल पता है हमें 4104 है और एचसीएफ पता है 9 है। तो बी की वैल्यू हुई 4104 इंटू 9/171। ठीक है, ये जाएगा हमारे पास 19 से। ठीक है, और ये कितनी बार गया हमारे पास? 216। नेक्स्ट, x square minus 2xy is equal to 84, x minus y is equal to -10, then the value of y is। सिंपल है, देखो y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी x को हम क्या लिख सकते हैं? x को हम लिख सकते हैं y -10, लिख देते हैं y -10 का स्क्वायर -2y -10 इंटू y। ठीक है,
इक्वल टू 84, y माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या यहाँ पर y माइनस 10 माइनस 2y, तो ये क्या बचा फिर y माइनस 10 माइनस 10 माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 84। y स्क्वायर की वैल्यू आई 16 और y की वैल्यू आई हमारे पास 4। नेक्स्ट, there are 3 taps A, B, C in tank. These can fill the tank in 10 hours, 20 hours, 25 hours respectively. At first, all 3 taps are opened simultaneously. After 2 hours, tap C is closed and A and B keep running. After 4 hours from the beginning, tap B is also closed. The remaining tank is filled by tap A alone. Find the percentage of work done by tap A itself. देखो, सबसे पहले हम ये देखना है A कितने दिन में, 10 दिन में, B 20 दिन में, C 25 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया 100, ये कितना हुआ 10, ये इसको डिवाइड किया कितना 5 और ये 4, ठीक है। ये इतना एक दिन में काम करते हैं तीनों ये वाले। अब 2 आवर तक ये काम करते हैं, सॉरी 1 घंटे में काम करते हैं तीनों इतना। अब तो 2 घंटे में ये तीनों काम करते हैं 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक काम हो गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा 20, ये 10 30 और ये 38 काम हो चुका है, बचा काम 62। अब आगे क्या हुआ, आगे अगले 2 घंटे बाद टैब सी क्लोज कर दिया जाता है और अगले 2 घंटे तक फिर से दोनों काम करते हैं ए और बी। अब बार कितना काम हुआ 30, ठीक है। अब कितना बचा 32, और अब एक अकेला ए काम करता है, इस 32 काम को ए अकेला काम करता है। अब ए ने काम कितना किया, पहले 2 घंटे तक ए ने 20 काम किया, अगले 2 घंटे तक फिर से इसने 20 काम किया, और फिर इसने पूरा जो बचा काम 32 है वो किया। टोटल काम कितना हो गया 40 72, यानी इसने 100 में से 72 काम कर दिया, यानी 72% काम कर दिया। नेक्स्ट, प्रसाद गोज 96 किलोमीटर ऑन अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर एट 31 किलोमीटर इन अ कार, 105 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर इन अ हॉर्स कार। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 96 प्लस 124 प्लस 105, टोटल टाइम ये कितना, ये जाएगा हमारे पास 6 से, प्लस ये जाएगा हमारे पास 4 से, प्लस ये जाएगा हमारे पास 15 से, प्लस हुआ कितना हुआ हमारे पास 200, 325 डिवाइड बाय 10 25, ये गए हमारे पास 13 से। नेक्स्ट, apples were purchased at 100 for 350 and sold at 48 a dozen. What is the profit or loss percentage? देखो, 100 एप्पल खरीदे 350 रुपए, यानी एक एप्पल पड़ा उसको 3.5 रुपए का, और उसने 48 रुपए एक डजन बेच दिए, यानी 12 एप्पल बेचा 48 रुपए में, यानी उसने बेचा 4 रुपए का एक एप्पल, यानी 3.5 पर उसका फायदा हुआ 0.5 का। कितने परसेंट का फायदा हुआ 14/2/7। Next, in a triangle ABC, AB is equal to BC and PQR are the midpoints of the side AB, BC, AC. PR 5, find the length of QR, वो भी 5 होगी। कैसे होगी ये देखो, आसान है। ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर हैं, मिड पॉइंट पर क्लिक किया, ये एक और ट्राइंगल बन गया जो कि आइसोसेलेस ही है, और जो कि ये दोनों साइड बराबर हैं, एक साइड 5 है, दूसरी साइड भी तो 5 होगी। अंदर वाला भी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर बाहर वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio 5:7. If 6 be added to each, the ratio becomes 3:4. Find the numbers. देखो, 5x अपॉन 7x, दोनों में 6 ऐड कर दिया, आया क्या 3/4, ठीक है। 20x प्लस 24 इज इक्वल टू 21x प्लस 18, ठीक है। x इज इक्वल टू 6, सॉरी हाँ 6, ठीक है। और फिर वैल्यू क्या है हमें निकालनी 5x और 7x की, x की वैल्यू 6 है तो ये हो गई
30 और ये हो गई 42। नेक्स्ट, during the first year the population of a town increased by 12. The next year, due to some contagious disease, it decreased by 8%. At the end of second year the population 64400. Find the population of town at beginning of the first year। देखो पहले पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 12%, फिर डिक्रीज हुई 8%, यानी बची 92%, इज इक्वल टू वो हो गई 64400। ठीक है, अब देखते हैं कितने से जाएगा हमारे पास। ये गया हमारे पास, इसको नीचे में लिख देता हूँ। ठीक है, 0000। 161 1006250, ये जाएगा हमारे पास 61 1 शुरू में आएगा 625, 6 ही आएगा। देखो 555 एक ही है 6 में। नेक्स्ट, if the 9-digit number 83P93678Q is divisible by 72, then what is the value of PQ plus 12। देखो PQ की वैल्यू निकालनी बस हम, इसने ये कहा है। ठीक है, P की वैल्यू कैसे निकालें, ये देखो 72 किस क्या लिख सकते हैं इसको, 8 × 9। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 7 8 क्यों 8 से डिवाइड होनी चाहिए, और कब होगी, जब क्यों की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो यानी क्यों की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। 9 क्या कहता है, इन सबको जोड़ो, अगर वो 9 से डिवाइड है तो मतलब पूरा 9 से डिवाइड है, तो जोड़ते हैं। ये हो जाएगा, जब पी की वैल्यू 8 है 4 है ना, तो 12 19, ये हो जाएगा 25 28, और ये 2 37 48, 48 पी अपॉन 9। पी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7 8 6। तो 6 अगर पी की वैल्यू है तो बस रख दो, 36 + 16 + 12 यानी 64 यानी 8। नेक्स्ट, 3 circle of radius 4 centimeter are kept are touching each other. The string is tightly tied around these 3 circles. What is the length of the string? 3 सर्किल है, देखो 1 2 और 3। एक वो एक रस्सी है जो टाइटली बन चुकी है यहाँ पर इन सब के ऐसे। ठीक है, अब इस रस्सी की वो पूछी इसने लेंथ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ है ये 2r, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 2r, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 2r। ये हो जाएगा 2πr/3, ये हो जाएगा 2πr/3, और ये तीसरा हो जाएगा 2πr/3। ये 2πr/3 क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, प्लस 2r 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 6r, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बना, 2πr ओनली प्लस 6r। 6r का मतलब r की वैल्यू 4 24, 24 प्लस r की वैल्यू 4 8 पाई। थैंक यू।